ज्यादातर बच्चों को यह लगता है कि अगर केवल एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हम ज्योग्राफी में आसानी से 250 में 250 यानी 100 परसेंटाइलर पा सकते हैं। पर आपको बता दें, केवल एनसीईआरटी को पढ़ने से आप नंबर नहीं पाएंगे। अगले 6 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करेंगे, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक जब देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी डोमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट दें, ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी डोमेन अगर आपने चूज किया है 2027 में देने के लिए, क्लास 12th में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ज्योग्राफी डोमेन को लेकर आगे बढ़ें और ज्योग्राफी डोमेन में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो 6 मंथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, एकदम जीरो से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, प्लान, बिना प्लान के अगर आप आगे बढ़े तो आपके लिए नंबर गेन करना, नंबर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर प्लान बनाए कैसे, कैसा प्लानर होना चाहिए हमारा? तो आपका प्लानर ऐसा होना चाहिए, जैसे यहां पर आपको हिंदी दिख रही है वैसे ही ज्योग्राफी का भी प्लानर आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से प्लानर डाउनलोड करिए, जहां पढ़ते हैं वहीं पर चिपका दीजिए और प्लानर के हिसाब से पढ़ाई करिए। उसमें आपको सारे चैप्टर लिखे होंगे, सारे टॉपिक लिखे होंगे, लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट से सब कुछ लिखा होगा। जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उस पर टिक करते जाइए और आप एक बार देखेंगे अगले 6 महीने बाद कि आपने तो सब कुछ क्लियर कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब आप एक मजबूत स्थिति में खड़े होंगे। आप जितना पढ़ेंगे वो सब प्लस होता आपका चला जाएगा। तो प्लानर जरूर से डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हैं हम, तो बात करते हैं पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगले 6 महीने में आपको 250 में 250 यानी 100 परसेंटाइल पाने के लिए ज्योग्राफी डोमेन में। सबसे पहले एनसीईआरटी के फाउंडेशन को मजबूत करना है। बिना एनसीईआरटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं। क्लियर करिए उसके कॉन्सेप्ट को और एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। और चौथे नंबर पर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये दो एकदम जब कह सकते हैं ना मजबूत पिलर है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। बिना रिवीजन और मॉक टेस्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप कितना लेवल है आपका, और रिवीजन आपको बताता है कि आप क्या भूल रहे हैं और क्या आपको आगे याद करना है। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक एक मंथ की स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। कंप्लीट प्रिपरेशन साइकिल यही है कि एनसीईआरटी नोट्स बनाइए, मैं एमसीक्यू लगाइए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये सारी साइकिल को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो एक एक मंथ की स्ट्रेटजी बताता हूं। सबसे पहले डिवाइड द सिलेबस इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड करिए। पार्ट 1 में क्या है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो एक तरफ हो गया, सेकेंड पार्ट जो है वो एक तरफ हो गया। पार्ट इंडिया, पीपल्स एंड इकोनॉमी, इसमें आपको करना क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो चैप्टर हैं जो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो सेकंड पार्ट में आते हैं। 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब हम एक एक मंथ की तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट मंथ से, बिल्ड आवर फाउंडेशन। पहले महीने में हमें क्या करना है, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। फाउंडेशन मजबूत रहेगी तो इमारत भयानक खड़ी हो जाएगी और हम उस पर एक अच्छी इमारत की नींव मजबूत होने से ही एक अच्छी इमारत जो है वो बन के तैयार होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन 3 चैप्टर्स को पहले महीने में पूरी तरीके से खत्म कर देना है। और खत्म करने का मतलब कहानी, सत्यनारायण भवन कथा की तरह नहीं पढ़ना है। आपको एक एक लाइन बाय लाइन बेहतर तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, हमें पढ़ना है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट और कीवर्ड्स को, प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज टेस्ट एमसीक्यू और रिवाइज करते रहना है रेगुलरली। तब जाकर के आप इसको बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेली टारगेट क्या रखिए, तो डेली टारगेट रखिए कम से कम 1 से 2 घंटा में एनसीईआरटी पढ़ना है, 30 मिनट का रिव्यू में एमसीक्यू लगाना है और 20 मिनट हमें रिवीजन करना है। सिर्फ 3 चैप्टर पहले महीने में। ध्यान से समझिएगा। जब हम अगले महीने में पहुंचे, सेकंड मंथ में पहुंचते हैं, तो सेकंड मंथ में हमें क्या करना है, अब हमें ह्यूमन एक्टिविटी वाले चैप्टर को तैयार करना है, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, ठीक है, इन तीनों को, और उसके बाद क्वार्टरनरी एक्टिविटी। इन चारों टॉपिक्स को हमें पूरी तरीके से दूसरे महीने में तैयार करना है। पर पहले महीने में जो पढ़ा उसे छोड़ना नहीं, उसका रिवीजन बैक में करते रहना है। अब इन तीनों को तैयार करना है, उसके बाद रिवीजन करना है चैप्टर का, प्रैक्टिस करना है 50 से 100 एमसीक्यू, और जो है आपके जो वीक एरिया उनको आइडेंटिफाई करना है सेकेंड मंथ में। जब हम थर्ड मंथ में पहुंचेंगे तो क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये 3 चैप्टर जो है
इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, दोनों का एक साथ पढ़ के इसको तैयार करना है, जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, कम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ये 6 टॉपिक हैं जिनको बेहतर तरीके से हमें समझना है। हमें करना क्या है, मैप का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, देन उसके बाद क्या करना है, टेबल्स का यूज करना है जहां डेटा है, और शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो तीसरे महीने तक जाते जाते आप आधा से अधिक सिलेबस तैयार कर लेंगे। थर्ड मंथ तक आपने आधा से अधिक सिलेबस तैयार कर लिया। अब अगले मंथ में हम बढ़ते हैं फोर्थ मंथ में, तो अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। इंडिया के पीपल एंड रिसोर्स वाले चैप्टर में हमें पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड रिसोर्स, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, मिनरल्स और एनर्जी, जो छूटा है उसको यहां तैयार करेंगे। अब इनमें हमें क्या ध्यान देना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, रिसोर्स कौन कौन से हैं, स्टेट एंड रीजनल रिसोर्स क्या है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इनके शॉर्ट नोट्स, बिना शॉर्ट नोट्स के आगे नहीं बढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। हम चौथे महीने तक आते आते लगभग 70% सिलेबस कवर कर लेंगे। अब हम पहुंचे जब पांचवें महीने में, तो हमें पांचवें महीने में क्या करना है, इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जितने टॉपिक बचे उन सबको क्लियर करना है, जैसे प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके बाद जितने भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं, केस स्टडीज है, उनको कर लेना है। तो 5 महीने में आपने 100% सिलेबस लगभग क्लियर कर लिया। ठीक है, चैप्टर वाइज अब टेस्ट देते रहना है, मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज रिवीजन, ये करते रहना है ताकि पीछे की चीजें भूले ना। हम मिक्स कर लिए, अब सब कुछ टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें आपको समझ में नहीं आ रही कि ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करेंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कहां से करेंगे। तो हम आपको एक चीज बताते हैं जो आप ध्यान से समझिएगा। हमने लॉन्च कर दिया है अपना वरदान बैच, जिसमें आपको मिलेगा वरदान बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रो। आप प्रो बैच के साथ अगर जाते हैं तो हम आपको एक चीज बता दें, यहां पर प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन हर चैप्टर का, टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन हर चैप्टर का, और साथ ही में अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड होते हैं तो आपको हम ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑफलाइन आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, ताकि आप घर बैठ करके भी प्रैक्टिस करिए। और यहां जो हम पढ़ाते हैं, ये जो टेस्ट और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपका, ये सीबीटी मोड पर होता है, एकदम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस होगी, ताकि जब आप टेस्ट देने जाएं तो आपको वहां डर ना लगे, आपको यह फील ना हो कि हम माउस कैसे चलाएंगे, यह फील ना हो कि हम क्वेश्चन के किस कलर पर क्या देखना, नहीं, ये सब फियर हम आपका दूर कर देंगे अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो। उसके अलावा आपको अपकमिंग सारे बैचेस फ्री मिलेंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, कनेक्ट विथ 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। आपको कोई दिक्कत होगी, एक मेंटर रहेगा आपके पास, वो आपको आपकी पूरी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप यहां से ले सकते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट, हमारा क्या ले सकते हैं, यहां से आप एमसीक्यू और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं 6th मंथ, जो हमारा लास्ट मंथ है। यहां पर सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट का फेज है ये, यहां पर पढ़ना नहीं है, यहां पर रिवीजन करना है। डेंजर जोन क्या है, डोंट कीप कलेक्टिंग न्यू बुक। अब कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, ये नहीं कोई आया कहा कि अरे ज्योग्राफी डोमेन की साइड बुक है, इसको भी पढ़ लो, इससे भी सीयूटी में आएगा, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद डोंट कीप चेंजिंग और स्टडी मटेरियल नहीं चेंज करना, जो पढ़े हैं वही पढ़ते रहना, उसी को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, डोंट स्टार्ट टू मैनी न्यू सोर्सेस, और कोई न्यू सोर्स नहीं लेना है, तो डेंजर जोन में जाएंगे। तो आप समझिएगा फोकस किस पर करना है, सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट, और जो मिस्टेक हो रही है उस एनालिसिस करना है, उसका सिर्फ यही करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर इतना कर लिए ना तो यकीन मानिए कि आपको ज्योग्राफी डोमेन में 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये 6 महीने की स्ट्रेटजी तो मैंने बता दी, लेकिन और क्या करना होगा, हाउ टू एनालिसिस योर मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, 2 पार्ट में। एक जो करेक्ट आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन जो मिस्टेक हो रहे हैं उनको हमें देखना है, कहां हमसे गलती हो रही, किस पॉइंट पर गलती हो रही, किस क्वेश्चन में गलती करें। क्या प्राइमरी एक्टिविटी मेरा क्लियर नहीं है, क्या प्राइमरी एक्टिविटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्या ह्यूमन सेटलमेंट नहीं क्लियर है, क्या कि ह्यूमन सेटलमेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये आपको फोकस रखना है इस पे। अगर ये आपने कर लिया तो एनालिसिस बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट का, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के एनालिसिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, बच्चे बार बार पूछते हैं क्या डेली स्टडी रूटीन रहे कि हम आसानी से जो है रोज पढ़ पाएं। तो आपको देखिए 10 घंटे नहीं देने ज्योग्राफी डोमेन पे, 8 घंटे भी नहीं देने हैं। करना क्या है, 1 घंटे आप एनसीईआरटी पढ़िए थ्योरी के साथ, 45 मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, 30 मिनट अपने नोट्स और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, और 15 से 20 मिनट रिवीजन करिए। मतलब सिर्फ 2 से 2.5 घंटे अगर आप देते हैं ज्योग्राफी डोमेन को, 2 घंटे भी अगर आप देते हैं ज्योग्राफी डोमेन को, तो बेहतर है आपके लिए।
जब एग्जाम आएगा तो वहां बढ़ जाएगा, आप नोट्स को ज्यादा रिवीजन करेंगे। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर लाइन का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। खास करके एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है? पहला मिस्टेक क्या? एनसीईआरटी को इग्नोर करना, ये नहीं करना है। विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस, बिना विदाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस के अगर आप स्टडी करते हैं तो दिक्कत है आपके साथ, ये मिस्टेक नहीं करनी है। रिवीजन को स्किप नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। मैनी सोर्सेस को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। मॉक टेस्ट हमारा डर नहीं होना चाहिए, मॉक टेस्ट हमारा हथियार होना चाहिए। अगर आप सीयूटी जैसे युद्ध को जीतना है तो आपके पास मॉक टेस्ट सबसे बड़ा वेपन है आपके लिए, इसलिए मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। तो ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करते तो यकीन मानिए आप आसानी से 100 परसेंटाइलर स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़ाई करिए, स्कोर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप हमारे वरदान बैच से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे वरदान बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ये प्रोसेस फॉलो करके आप वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर कोई दिक्कत होगी कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पे फोन और मैसेज कर सकते हैं, 8433341026 पे मैसेज करके, फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 6 मंथ का रोड मैप जो हमने बताया वो आपको कैसा लगा? ज्योग्राफी डोमेन को टारगेट कर रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, क्योंकि वो भी उलझे हुए हैं कि हम ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक किस तरीके से अगले 6 महीने में पढ़ें कि हमारा क्लियर हो जाए सीयूईटी में ज्योग्राफी डोमेन। और ज्योग्राफी डोमेन में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो बाकी अगर कहीं थोड़ा भी गड़बड़ भी हुआ तो आप उस स्कोर की वजह से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।